तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ईशान। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो फाइनली आप सभी को पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर आउट हो चुके हैं और कल ही सैम्पल पेपर आउट हुए थे। तो मैंने सैम्पल पेपर को एनालाइज करा काफ़ी ज़्यादा। क्लास 10th के मैंने सारे सैम्पल पेपर गो थ्रू करे, चाहे वो मैथ्स का, चाहे साइंस का हो, चाहे वो आपका आईटी का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। मैंने सारे सैम्पल पेपर A to Z एनालाइज करे और मैंने कुछ उसमें से छोटे छोटे की पॉइंट्स निकाले, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है वो मैंने उसमें से निकाली हैं। आप उन सैम्पल पेपर्स को पढ़कर, और क्या वो छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं टर्म फर्स्ट का। और इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके नंबर कटवा भी सकते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको 40 आउट ऑफ 40 भी दिलवा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको cbscacademic.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। वहां पे आप इजीली अपना सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आपको साथ में मार्किंग स्कीम प्लस आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं सैम्पल के साथ। तो आई थिंक ये काफी अच्छी बात करी आपकी बात सीबीएसई ने। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस की जो सैम्पल पेपर है वो कैसा है, क्या नहीं है, कैसा सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आउट करा आपकी बात। तो गाइस, जितना मैंने गो थ्रू करा है सैम्पल पेपर को, तो सैम्पल पेपर में आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, अपकमिंग सैटरडे में, मतलब कल हम एनालाइज करने वाले साइंस का सैंपल पेपर। मैंने जल्दीबाजी में वीडियो अपलोड नहीं करी साइंस की, क्योंकि मैं अच्छे से एनालाइज करना चाहता था। पेपर आपको पूरा बताने वाला हूं कि आपका साइंस का जो पेपर होगा उसका पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे, प्लस उसमें एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे आपके कहां से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका सैंपल पेपर आया वो अप टू डेट है बिल्कुल एनसीईआरटी से। जितना भी आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, वो सिलेबस बिल्कुल भी उसमें नहीं है। सारा सिलेबस जितना सीबीएसई की तरफ से आया है वो A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सैंपल पेपर आया है। ओके यार, नेक्स्ट बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आप सभी को बनी रहती है कि भैया क्या उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, असर्शन थे, कितने आए कितने नहीं आए। तो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो 3 सेक्शन है, जो सेक्शन ए है वो आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, हम ये बात करते हैं कि अगर एक बिल्कुल मतलब नॉर्मल बच्चा है, बिल्कुल ही मतलब एवरेज से बिलो एवरेज जो है, वो सेक्शन ए आराम से कर लेगा, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन है। मतलब जैसे आपने कोई एक डेफिनेशन ही पढ़ ली तो डेफिनेशन टाइप वाले भी उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। जो आपका सेक्शन बी है वो ए के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत टफ है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ए के कंपेरिजन में हल्का सा हार्ड है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें जो डायग्रामेटिकली बेस्ड है। जैसे आप बायो की बात करें तो बायो में आपके जितने भी डायग्राम है, रेस्पिरेशन हुआ है, या फिर आपका अब कोई भी डायग्राम मान लीजिए, न्यूट्रिशन का डायग्राम हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया है और आपका किडनी का डायग्राम हो गया, तो मतलब डायग्रामेटिकली बेस्ड है। तो वो डायग्रामेटिकली बेस्ड आपको टफ लग सकते हैं बायो के। जिसने डायग्राम गो थ्रू नहीं करे हैं वो दिक्कत कर रहा है, क्योंकि डायग्रामेटिकली बेस्ड काफी ज्यादा तगड़े क्वेश्चन, इनफैक्ट 10-10 क्वेश्चन मैंने देखे सैंपल पेपर में जो डायग्रामेटिकली बेस्ड हैं। तो आपको डायग्राम से बिल्कुल रूबरू होना है, बिल्कुल अच्छे से आपको डायग्राम अच्छे से करने हैं। इनफैक्ट अगर आप डायग्राम की नेमिंग भी कर लेते हो तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो अपना सेक्शन सी है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें। तो भैया उसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और आई थिंक जितने मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं आपके वो काफी ज्यादा बढ़िया, काफी ज्यादा तगड़े क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड। इसमें क्या है जी, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 4 या 5 क्वेश्चन करना है उस पैराग्राफ को देखकर अकॉर्डिंग। मतलब बात ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी चैप्टर के मेटल नॉन मेटल में एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया और उसमें ये पूछे कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, कौन से मेटल को किससे रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, या कौन से मेटल किस मेटेलिक सॉल्यूशन से हम रिएक्ट करेंगे जो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे काफी ज्यादा तगड़े क्वेश्चन है जो कि आपको गो थ्रू करने चाहिए। और एक की पॉइंट ये है जो मैं आपको बताना होता कि सारा आपका एनसीईआरटी से है A to Z पेपर। मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर आप साइंस का, स्पेशली मैं साइंस की बातें कर रहा हूं यहां पर मेनली, जो आपका साइंस जो है क्लास 10th का, उसमें एक्टिविटी अगर आपने तकड़ी कर ली तो यार एक्टिविटी से रिलेटेड कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन है। एक्टिविटी ही आपने कर ली। और सबसे मेरा एडवांटेज आपका यहाँ पर क्या है, एडवांटेज है कि आपको साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट डिटेल में आपको बताया, सारी रिएक्शन अपने हाथ से कर करके बताइए। तो एक बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर प्लेलिस्ट एक बार क्लिक करिए। तीनों सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियो अपलोड कर दी, स्पेशली केमिस्ट्री जो आपका अब की बार टर्म फर्स्ट में आने वाला है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो मेटल नॉन मेटल, चाहे वो एसिड एंड साल्ट हो। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, गो थ्रू जरूर करिए। चीजें काफी बढ़िया है, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी से कर सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। कह सकते हैं कि आपको जो केस स्टडी बेस है वो भी काफी ज्यादा तगड़े नंबर हैं, मतलब 10 to 20 के बीच में आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर चॉइसेस वगैरह है तो वहां पर नंबर आगे पीछे हो सकता है। बट केस स्टडी बेस काफी ज्यादा सही है, उनको एक बार गो थ्रू करें, एनसीईआरटी ही पढ़े और कुछ ना पढ़े, एमसीयू के कहीं और प्रैक्टिस ना भागे, कहीं कुछ नहीं भागे, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर ले। सीबीएसई का ये जो सैंपल पेपर है इसी से अपनी प्रैक्टिस कर ले, यही काफी तगड़े एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस यही मैं आपको छोटी छोटी चीज बताता हूं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट ये है कि आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा सोल्व करना है, जो कि मैं सोल्व करा दूंगा साइंस का अपकमिंग सैटरडे जो कल आ रहा है। नेक्स्ट क्या बात करी हमने, नेक्स्ट से बात करी कि आपका जो भी एनालाइज है वो सारा एनसीईआरटी से गो थ्रू सारे तीनों जो आपके सेक्शन है। नेक्स्ट बात क्या करी, जो आपका सेक्शन है वो आपका थोड़ा कम हार्ड है, सेक्शन भी उससे थोड़ा ज्यादा हार्ड है, और सेक्शन से आपका केस स्टडी बेस्ड है। इनफैक्ट सारे सेक्शन काफी ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान पेपर आया यार, ठीक है। मैं सीरियसली आपको बताऊं काफी ज्यादा तगड़ा पेपर आया, मतलब सीबीएसई ने अब के बार मौज कर दी, मौज बांध दी है सीबीएसई ने। तो आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और आई होप आपको वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा हुआ, तो एक बार लाइक वाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।